नमस्कार दोस्तों, विहंगम दर्शनम पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है द वाइल्ड स्वान्स। दूर एक देश में एक राजा राज्य करता था, जिसके 11 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम एलिजा था। राजा के सभी 11 पुत्र सीने पर सोने का सितारा लगाए और कमर में तलवार लटकाए साथ साथ स्कूल जाते। वहां वे सोने की स्लेट पर हीरे की पेंसिल से लिखते। सारे पुत्र पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार थे। चुटकी बजाते ही वे अपना पाठ याद कर लेते। वहीं नन्ही राजकुमारी एलिजा एक छोटी सी स्टूल पर बैठकर रंगीन चित्रों से सजी किताब पढ़ती। उस एक किताब का मूल्य राजा के आधे राज्य के बराबर था। सभी लोग बहुत खुशी खुशी जीवन जी रहे थे, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक कायम न रह सकी। उनके पिता ने एक दुष्ट व कठोर हृदय वाली स्त्री से विवाह कर लिया। नई रानी बच्चों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। बच्चे भी ये बात जल्द ही समझ गए थे कि उनकी नई माँ उन्हें पसंद नहीं करती। वह तरह तरह से सारे बच्चों को तंग किया करती। सभी भाई बहन साथ मिलकर चुपचाप ये परेशानियां सहन कर लेते। पर एक दिन तो हद हो गई। नई रानी ने एलिजा को एक किसान दंपत्ति के पास भेज दिया। राजा द्वारा पूछने पर झूठ मूठ की कहानी सुना दी। रानी के प्रभाव में आकर राजा ने भी अपने बच्चों पर ध्यान देना बंद कर दिया। नई रानी ने कुछ दिनों बाद अपने जादू से 11 राजकुमारों को पक्षी बना दिया। वह उन्हें बदसूरत पक्षी बना देना चाहती थी, परंतु अपने नेक दिल के कारण सारे राजकुमार खूबसूरत जंगली हंसों में परिवर्तित हो गए। दुखी मन से वे रोते हुए महल से चले गए, दूर जंगल की ओर। अगली सुबह वे उसी किसान दंपत्ति की झोपड़ी के ऊपर पंख फैलाए उड़ते रहे, जहां उनकी प्यारी बहन एलिजा सोई हुई थी। पर किसी ने भी उन्हें नहीं देखा, न उनके पंखों की फड़फड़ाहट को सुना। थक हार कर वे 11 हंस वहां से चले गए। बादलों से भी ऊंचे उड़ते उड़ते वे एक घने जंगल में पहुंच गए, जो समुद्र के उस पार स्थित था। वहीं दूसरी ओर बेचारी एलिजा एकदम अकेली रह गई थी। उसे अपने भाइयों की बहुत याद सताती। महल में अपने भाइयों के साथ बिताए दिनों को याद करके वह बहुत रोती। दिन पर दिन बीतने लगे। एलिजा बहुत ही सुंदर होती जा रही थी, लेकिन उससे भी सुंदर था उसका दिल, बहुत ही कोमल व पवित्र। एलिजा अब 15 साल की हो चुकी थी। अब उसके महल लौटने का समय आ गया था। रानी ने जब एलिजा की खूबसूरती देखी तो वह ईर्ष्या से जलभुन उठी। वह अपने जादू से एलिजा को भी हंस बना देना चाहती थी, परंतु राजा के डर से ऐसा न कर सकी। पर एलिजा को परेशान करने का रानी ने दूसरा रास्ता खोज निकाला। वह शाही बगीचे के तालाब से 3 मेंढकों को लाई। उन्हें चूमते हुए बोली, जब एलिजा स्नान करने आए तो तुम उसके सर पर बैठ जाना, इससे वह तुम्हारी तरह ही बुद्धिहीन हो जाएगी। दूसरे मेंढक से बोली, तुम उसके माथे पर चिपक जाना, ताकि वह तुम्हारी तरह ही कुरूप हो जाए और उसके पिता भी उसे न पहचान पाए। फिर तीसरे मेंढक को उसने एलिजा के सीने पर बैठने को कहा, ताकि उसका दिल बुरे विचारों से भर जाए। ऐसा कहकर रानी ने तीनों मेंढकों को स्नान घर में रखे साफ जल में छोड़ दिया। जादू के प्रभाव से टब का पानी एकदम से हरा हो गया। जैसे ही एलिजा ने स्नान प्रारंभ किया तो तीनों मेंढक एलिजा के सिर, माथे और सीने पर चढ़ गए। एलिजा को कुछ भी पता न चला। जब वह टब से बाहर निकली तब वहां मेंढकों के स्थान पर 3 गुलाब के फूल तैर रहे थे। तीनों मेंढक एलिजा का स्पर्श पाकर रानी के जादुई प्रभाव से मुक्त हो गए थे। एलिजा इतनी प्यारी और मासूम थी कि उस पर किसी भी बुरी जादुई ताकत का कोई प्रभाव न पड़ता था। रानी ये देखकर क्रोध से पागल हो गई। उसने एलिजा को पकड़ा और अखरोट का रस उसके चेहरे पर मल दिया। इससे एलिजा के चेहरे का रंग भूरा हो गया। उसके बालों को भी किसी रसायन द्वारा रानी ने उलझा दिया। ऐसे भेष में एलिजा बहुत ही कुरूप लग रही थी। एलिजा के पिता भी अपनी बेटी को पहचान न सके। उन्होंने इतनी कुरूप लड़की को महल से निकाल देने का आदेश दे दिया। एलिजा बहुत रोई। उसे अपने भाइयों की बहुत याद आ रही थी। वह चुपचाप महल से निकल गई। सारा दिन वह चलती रही। खेत चारागाह पार करके चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गई। किस दिशा में जाए उसे समझ ही नहीं आ रहा था। अपने भाइयों की कमी उसे बहुत खल रही थी। वह किसी भी हाल में उन्हें ढूंढना चाहती थी। यूं ही बैठे बैठे रात हो गई। एलिजा भी रास्ता भटक चुकी थी, इसलिए वह चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठ गई। रोते रोते उसकी आंख लग गई।
सारी रात स्वप्न में वह अपने भाइयों को देखती रही। उसे अपना बचपन याद आ रहा था। प्रातः जब उसकी आंख खुली तो सूरज आसमान में तेजी से चमक रहा था, परंतु पेड़ की घनी शाखाओं के कारण उसकी किरणें छन छन कर एलिजा पर पड़ रही थी। चारों ओर सुगंधित हवा बह रही थी। चिड़िया एलिजा के आसपास ही चहचहा रही थी। एलिजा को आसपास ही पानी बहने की आवाज आ रही थी। उसने अपनी निगाह दौड़ाई। कुछ ही दूरी पर एक झरना कलकल करता बह रहा था। एलिजा उस ओर बढ़ चली। जैसे ही उसने अपना प्रतिबिंब झरने के साफ जल में देखा तो उसकी चीख ही निकल पड़ी। आंखों से बहते आंसुओं को उसने पोंछा और अपना मुंह धोने लगी। ऐसा करते ही उसकी चमकती त्वचा नजर आने लगी और जैसे ही उसने झरने के पानी में डुबकी लगाई, उस पल उससे अधिक सुंदर कन्या इस धरती पर कोई और नहीं थी। स्नान करने के बाद एलिजा जंगल में इधर उधर भटकने लगी। उसे बहुत भूख भी लग रही थी। थोड़ी दूर चलने पर उसे सेब से लदा एक पेड़ नजर आया। फलों के भार से उसकी टहनियां झुकी हुई थी। उन ताजे रसीले सेबों को खाकर एलिजा ने अपनी भूख शांत की। सारा दिन वह अपने भाइयों की तलाश में जंगल में भटकती रही। भटकते भटकते वह जंगल में और अंदर आ गई। यहाँ जंगल के इस स्थान पर एकदम शांति छाई हुई थी। एलिजा को अपनी ही पदचाप की ध्वनि सुनाई दे रही थी। घने घने पेड़ों के कारण दिन के समय भी यहाँ अंधेरा सा छाया हुआ था। चलते चलते रात घिर आई। एलिजा दुखी होकर फिर से एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थकान के कारण उसे नींद आ रही थी। कुछ क्षणों के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पेड़ों की शाखाएं उसे आसरा देने के लिए आसपास पहरा दे रही है। कुछ क्षणों बाद वह गहरी नींद की गोद में चली गई। प्रातः जब वह जागी तो वह समझ नहीं पाई कि वो सब वास्तविकता थी या उसका स्वप्न। उसने पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ की। वह कुछ ही कदम चली होगी कि उसकी मुलाकात एक वृद्ध स्त्री से हुई। उसकी पीठ पर एक टोकरी लटकी हुई थी। वृद्धा ने एलिजा को उसमें से कुछ फल खाने को दिए। एलिजा ने उससे पूछा कि क्या उसने 11 राजकुमारों को इस जंगल में गुजरते हुए देखा है। वृद्धा ने इनकार में सिर हिलाया। फिर वह बोली कि उसने 11 हंसों को पास की नदी में तैरते हुए देखा है। वह उन सभी के सिर पर सोने के मुकुट हैं। फिर वह एलिजा को नदी की ओर लेकर चल पड़ी। कुछ दूर जाने पर वृद्धा ने एलिजा को अलविदा कहा और आगे का मार्ग समझा दिया। एलिजा नदी के किनारे किनारे चलती गई। चलते चलते वह समुद्र के किनारे पहुंच गई। जब उसकी आंखों के सामने विशाल समुद्र बाएं फैलाए खड़ा था, पर वहां एक भी नौका या जहाज नजर ही नहीं आ रहा था। अब वह अपने भाइयों को ढूंढने आगे किस प्रकार जा पाएगी, यही विचार उसके मन में घूम रहा था। परंतु उसे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था। उसे पूरा भरोसा था कि वे लहरें उसे उसके भाइयों से मिलवाने में जरूर सहायक होगी। पास ही में उसकी नजर हंसों के 11 पंखों पर पड़ी। उसने दौड़कर उन पंखों को उठा लिया। उन पंखों को एकत्रित कर एलिजा वहीं किनारे पर बैठकर रोने लगी। समुद्र में अजीब सी समुद्र की लहरों में कभी तूफानी हलचल होने लगती तो कभी वे शांत बहने लगती। एलिजा चुपचाप सारा दिन उस विशाल समुद्र के किनारे बैठी रही। पर जैसे ही सूरज अस्त होने को हुआ, एलिजा की नजर आसमान की ओर गई। वहां उसे एक सफेद रिबन सा उड़ता हुआ नजर आया। गौर से देखने पर ज्ञात हुआ कि वे तो 11 हंस थे जो किनारे की ओर उड़े चले आ रहे हैं। एलिजा जल्दी से झाड़ियों में छिप गई। सारे हंस उसी झाड़ी के आसपास एकत्रित हो गए थे। जैसे ही सूर्य पूरा अस्त हुआ और अंधेरा घिराया, वैसे ही उन हंसों के सारे पंख झड़ गए और वे 11 सुंदर नवयुवकों में परिवर्तित हो गए। यह देखकर एलिजा उन्हें पहचान गई और खुशी के मारे चिल्ला पड़ी। बाहें फैलाकर उनकी ओर दौड़ी और एक एक का नाम लेकर बुलाने लगी। सारे राजकुमार भी अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश हुए। खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे सब अपनी नई माँ की दुष्टता को याद करके बहुत दुखी थे। उन्होंने एलिजा को बताया कि जब तक सूर्य की किरणें फैली रहती हैं, तब तक वे लोग हंस बनकर उड़ सकते हैं। सूर्य के अस्त होते ही वे मानव रूप में आ जाते हैं, इसलिए सूर्यास्त से पहले ही उन्हें धरती पर आ जाना पड़ता है। यदि वे सूर्यास्त का ध्यान न रखें और उड़ना जारी रखेंगे तो अपने मानव रूप में आते ही वे गहरे समुद्र में गिरकर डूब जाएंगे। वे सब बहुत दूर एक स्थान पर रहते हैं। उस स्थान तक पहुंचने के मार्ग में कोई जमीन का टुकड़ा नहीं आता। सिर्फ एक छोटी सी चट्टान बीच समुद्र के बीच खड़ी है, जिस पर वे सब बहुत सावधानी पूर्वक झुंड बनाकर खड़े रहते हैं।
सारी रात वे लोग उस चट्टान पर खड़े रहकर बिताते हैं, लहरों के थपेड़े सहते हुए, किंतु फिर भी वे ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उस चट्टान के रूप में उनकी सहायता की। उन्हें समुद्र पार करने में 2 दिन लगते हैं। उन्हें वर्ष में एक बार 11 दिन अपने पिता के देश आने की अनुमति मिलती है। उस स्थान पर आकर उनकी सारी यादें ताजा हो जाती है। अब उनके पास 2 दिन और शेष हैं, फिर वे समुद्र पार की धरती पर लौट जाएंगे। पर वे अपनी प्यारी बहन को वहां कैसे ले जाएं, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है। मैं इस जादू के प्रभाव से तुम लोगों को कैसे मुक्त कर सकती हूँ? एलिजा ने अपने भाइयों से पूछा। फिर वे सब सारी रात इसी बारे में बातें करते रहे। बातें करते करते एलिजा की आंख लग गई। प्रातः पंखों की गड़गड़ाहट से एलिजा की नींद टूटी। उसके भाई पुनः हंसों में परिवर्तित हो रहे थे। धीरे धीरे वे उड़ते हुए आंखों से ओझल हो गए। एलिजा का सबसे छोटा भाई वहां उसके पास रुक गया। एलिजा की गोद में सिर रखकर वह लेटा रहा और एलिजा उसके पंखों को सहलाती रही। सूर्यास्त होते होते बाकी के भाई लौट आए और कुछ देर बाद मानव रूप में आ गए। फिर सबसे बड़ा भाई एलिजा से बोला कि अगली सुबह वे सारे भाई इस स्थान को छोड़कर चले जाएंगे, लगभग 1 वर्ष के लिए। लेकिन वे लोग एलिजा को छोड़कर नहीं जाना चाहते। क्या एलिजा में साहस है उनके साथ जाने का? हम तुम्हें अपने पंखों पर बिठाकर यहाँ से दूर ले जाएंगे। एलिजा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। फिर सारे भाइयों ने मिलकर रात भर में एक मजबूत जाल तैयार किया। प्रातः उन्होंने एलिजा को उस जाल पर बिठाया और जाल को अपनी चोंच में मजबूती से पकड़कर उड़ चले। एलिजा अभी भी सो रही थी। सूर्य की किरणों से उनकी नींद न टूट जाए, इसके लिए एक हंस अपने बड़े बड़े पंख फैलाए उसके ऊपर उड़ने लगा। जब तक एलिजा की आंख खुली तब तक वे काफी दूर निकल आए थे। इतनी ऊंचाई पर एलिजा के लिए एक रोमांचकारी अनुभव था। उसकी भूख शांत करने के लिए सबसे छोटे भाई ने ढेर सारे फल एकत्रित कर जाल पर रख दिए थे। उसने ऊपर उड़ रहे अपने भाई को मुस्कुराकर धन्यवाद दिया। अब वे लोग बादलों से भी ऊपर उड़ान भर रहे थे, पर हंसों की गति कुछ धीमी थी क्योंकि उन्हें अपनी बहन को सुरक्षित अपने साथ ले जाना था। एलिजा उत्सुकता से सूर्य को देख रही थी। मौसम भी आज उनका साथ नहीं दे रहा था। भाइयों द्वारा बताई गई छोटी चट्टान दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। एलिजा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह अपने भाइयों की मृत्यु का कारण बन जाएगी, यह विचार उसे डरा रहा था। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, परंतु चट्टान नजर नहीं आई। अचानक तूफान गहराने लगा। बिजली चमकने से एलिजा घबरा गई। सूर्य भी अस्त होने लगा था। तभी एलिजा को लगा कि वे सब नीचे की ओर जा रहे हैं। उसे घबराहट होने लगी, लेकिन तभी उसे वह चट्टान नजर आई। सूर्य भी लगभग अस्त हो चुका था। वह छोटी सी चट्टान ही अब उनका सहारा थी। जैसे ही सारे हंसों ने उस चट्टान को छुआ, सूर्य पूर्णतः अस्त हो गया। सारे हंस पुनः मानव रूप में आ गए। वे सब एक दूसरे का हाथ थामे एलिजा को घेर कर खड़े थे। सबको एक दूसरे की चिंता अधिक सता रही थी। आंधी तूफान में उन सभी ने उस चट्टान पर रात बिताई। प्रातः उसके भाई पुनः हंस बनकर एलिजा को लेकर उड़ चले। समुद्र अभी भी शांत नहीं था। ऊंचाई से देखने पर लहरों पर उपस्थित झाग अनेकों हंस जैसे लग रहे थे। कुछ दूर जाने पर एलिजा को बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आने लगे। उन्हीं पहाड़ों के बीच एक आलीशान महल खड़ा हुआ था। महल के चारों ओर बड़े बड़े खजूर के पेड़ कतारबद्ध लगे हुए थे। एलिजा ने अपने भाइयों से पूछा कि क्या यह वही स्थान है जहां वे सब पहुंचना चाहते थे। भाइयों ने हाँ में सिर हिला दिया। एलिजा चकित होकर आसपास के नजारे देख रही थी। तभी अचानक महल, पर्वत और जंगल गायब हो गए। उनके स्थान पर 20 चर्च खड़े थे। उसे लगा कि चर्च से घंटियों की ध्वनि आ रही है, परंतु वह समुद्र की लहरों का संगीत था। जब वे लोग चर्च के और पास पहुंचे तब चर्च भेड़ों के झुंड में परिवर्तित हो गए, परंतु यह एलिजा की आंखों का भ्रम मात्र था। पल पल उसकी आंखों के सामने के दृश्य बदल रहे थे और अंततः कुछ क्षणों के बाद उसे वह वास्तविक स्थान नजर आया जहां उन्हें पहुंचना था। ऊंचे ऊंचे पर्वतों और जंगल से घिरा हुआ था वह स्थान। सूर्य के पूर्णतः अस्त होने से पूर्व ही एलिजा एक बड़ी गुफा के सामने एक चट्टान पर बैठी हुई थी। उसके पैरों के नीचे मखमली घास बिछी हुई थी। एलिजा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे सब लोग सुरक्षित थे। सबसे छोटे भाई ने एलिजा को उसका कमरा दिखाते हुए आराम करने को कहा।
एलिजा के दिमाग में अपने भाइयों को जादू के प्रभाव से मुक्त कराने की बात घूम रही थी। नींदों में वह भगवान से इसके लिए प्रार्थना करती रही। स्वप्न में उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर परी उससे मिलने आई है। उस परी की शक्ल उस वृद्धा से हूबहू मिलती है जो एलिजा को जंगल में मिली थी, जिसने उसे खाने को फल दिए थे और हंसों के बारे में बताया था। तुम्हारे भाई जादू के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, परी एलिजा से बोली, यदि तुम में हिम्मत और साहस हो तो। उसके लिए तुम्हें बहुत अधिक पीड़ा और संताप सहना होगा। क्या तुम्हें वह कटीली छड़ी याद है जो मेरे हाथ में रहती है? जिस गुफा में तुम रहती हो उसके आसपास ये बहुतायत में उग रही है, लेकिन वे तुम्हारे किसी काम न आएगी जब तक कि वे कब्रिस्तान में न उग रही हो। तुम्हें उन्हें वहां से चुन कर लाना होगा, इससे तुम्हारे हाथों में छाले पड़ जाएंगे। तुम उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उनसे पटसन बनाकर उनका सूत काटना, फिर उस सूत से अपने भाइयों के लिए लंबी बाहों वाले 11 कोट बनाना। जब तुम वे कोट अपने भाइयों पर डालोगी तो वे जादू के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। परंतु एक बात तुम्हें याद रखनी होगी कि जिस पल से तुम यह कार्य प्रारंभ करोगी उसी क्षण से तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी। इस कार्य की समाप्ति तक तुम बिल्कुल चुप रहोगी, चाहे कितने ही वर्ष बीत जाएं। यदि तुमने अपना मौन तोड़ा तो तुम्हारे भाइयों की मृत्यु निश्चित है। मेरी चेतावनी को तुम हमेशा याद रखना। और जैसे ही परी ने अपनी बात समाप्त की, उसने एलिजा का हाथ उसी कटीली झाड़ी से छुआ। एलिजा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसका हाथ जल गया हो। इतने में ही उसकी आंखें खुल गई। चारों तरफ उजाला फैला हुआ था और एलिजा की बगल में वैसे ही कटीली झाड़ी रखी हुई थी जैसे उसने स्वप्न में देखी थी। एलिजा ने उठकर सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया। वह अपने काम में लग गई। उसने ढेर सारी कटीली झाड़ियां एकत्रित की, फिर उनसे सूत काटने लगी। उसके हाथों पर छाले पड़ गए थे। सूर्यास्त के समय उसके भाई गुफा में लौटे। अपनी बहन को उस हालत में देखकर वे सब बहुत घबरा गए। उन्हें लगा कि यह सब उनकी सौतेली माँ के काले जादू का प्रभाव है। लेकिन जब उन्होंने एलिजा के जले हुए हाथ देखे तो उन्हें सारी बात धीरे धीरे समझ में आ गई। सबसे छोटा भाई एलिजा की यह स्थिति देखकर फूट फूट कर रोने लगा। पर यह क्या? जैसे ही उसके आंसू एलिजा की हथेलियों पर गिरे तो एलिजा की सारी जलन शांत होती चली गई। उस स्थान से छाले गायब हो गए। उस दिन से एलिजा दिन रात कोट बनाने में लगी रहती। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। एलिजा ने एक कोट तैयार कर लिया था। दूसरा कोट बुनना उसने आरंभ किया ही था कि एक दिन उसने जंगल में शिकारियों की आवाजें सुनी। डर के मारे वह सुन्न रह गई। शिकारी व उनके कुत्ते गुफा की ओर ही बढ़े चले आ रहे थे। एलिजा ने सारी झाड़ियां एकत्रित की और उनका बंडल बनाकर उस पर बैठ गई। तभी एक के बाद एक शिकारी कुत्ते उस गुफा में प्रवेश करने लगे। वे जोर जोर से भौंक रहे थे। कुछ ही क्षणों में शिकारी भी वहां पहुंच गए। उनमें से सबसे आकर्षक शिकारी युवक उस राज्य का राजा था। वह एलिजा को देखता ही रह गया, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी। तुम यहाँ कैसे पहुंची प्यारी लड़की? राजा ने एलिजा से पूछा। एलिजा की आंखों में भय साफ नजर आ रहा था, पर फिर भी वह एक शब्द भी नहीं बोली। उसे अपने भाइयों का जीवन जो बचाना था। उसने अपने हाथ एप्रिन में छुपा लिए ताकि राजा को उसकी पीड़ा का पता न चल सके। मेरे साथ चलो, ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है, राजा एलिजा से बोला। मैं तुम्हें अपने महल ले जाऊंगा। वहां तुम्हें तुम्हारी सुंदरता के अनुरूप वस्त्र पहनने को मिलेंगे। तुम्हारे मस्तक पर सोने का मुकुट होगा और मेरे आलीशान महल में तुम आराम से रहोगी। ऐसा कहकर राजा ने एलिजा को उठाकर अपने घोड़े पर बिठा लिया। एलिजा बहुत रोई। उसके हाथ अभी भी एप्रिन में ही छिपे हुए थे। राजा ने एलिजा से कहा कि एक दिन वह इस सब के लिए राजा की शुक्रगुजार होगी, और फिर वह एलिजा को लेकर अपने महल की ओर चल पड़ा। सूर्यास्त होते होते राजा एलिजा सहित अपने महल पहुंच गया। महल के सबसे भव्य कमरे में राजा ने एलिजा को ठहराया। संगमरमर से बने उस कक्ष में बड़े बड़े फव्वारे लगे हुए थे। कक्ष की दीवारों पर महंगे महंगे चित्र लगे हुए थे। लेकिन एलिजा का ध्यान इन सब बातों की ओर गया ही नहीं। वह चुपचाप रोती रही। सेविकाओं ने उसे नए वस्त्र आभूषण पहनाए। उन्हें पहनकर वह इतनी सुंदर लग रही थी कि हर कोई उसकी ओर एकटक देखे जा रहा था। तभी राजा ने दरबार में घोषणा कर दी कि वो एलिजा से विवाह करना चाहता है। लेकिन राज्य के प्रधान पुजारी ने राजा की बात का विरोध किया। उसने राजा से कहा कि एलिजा एक चुड़ैल है जिसने उसे अपनी सुंदरता के जाल में फांस लिया है। उसने राजा को सम्मोहित कर लिया है। राजा को एलिजा से विवाह नहीं करना चाहिए। परंतु राजा ने प्रधान पुजारी की बात को अनसुनी कर दिया और अपने विवाह का जश्न मनाने का आदेश दिया।
परंतु एलिजा के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं आई। वह बहुत दुखी और अकेला महसूस कर रही थी। यह देखकर राजा उसे एक कक्ष में ले गया। वह कक्ष उस गुफा से मिलता जुलता था जिसमें पहले एलिजा रह रही थी। वहां वही सूत रखा हुआ था जिससे एलिजा कोट बना रही थी। वही कोने में वो कोट भी रखा हुआ था। एक शिकारी वह सब सामान गुफा में से उठा लाया था। फिर राजा एलिजा से बोला कि अब तुम यहाँ रहकर अपनी गुफा में रहने का आनंद लो और वही कार्य करो जो तुम वहां किया करती थी। इसके द्वारा तुम्हारा समय आराम से व्यतीत होगा। जब एलिजा ने वो सब वस्तुएं देखी तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसे अपने भाइयों की आजादी का विचार आया और खुशी में उसने राजा का हाथ चूम लिया। राजा ने भी एलिजा को अपने गले से लगा लिया। जल्द ही राजा और उस गूंगी लड़की के विवाह का जश्न मनाया जाने लगा। एलिजा अब जंगलों से निकलकर एक राज्य की रानी बनने जा रही थी। प्रधान पुजारी ने राजा को भड़काने का प्रयास भी किया, लेकिन उन शब्दों का राजा पर कोई असर नहीं हुआ। प्रधान पुजारी को ही राजा का विवाह संपन्न करवाना पड़ा। उसने ही एलिजा के मस्तक पर मुकुट पहनाया, लेकिन मुकुट ताज पहनाते समय उसकी सकरी रिंग को एलिजा के मस्तक पर जोर से कस दिया। दर्द की लहर एलिजा के शरीर में दौड़ गई। उसने बड़ी कठिनाई से उस दर्द को सहन किया। उसके मुंह से निकला एक भी शब्द उसके भाइयों का जीवन ले सकता था, लेकिन वह राजा से बहुत प्रेम करने लगी थी। राजा भी उसकी हर खुशी का ख्याल रखता था। वह राजा को अपनी कठिनाई बताना चाहती थी, परंतु मजबूरीवश उसे चुप ही रहना पड़ा। प्रत्येक रात्रि वह अपने गुप्त कक्ष में जाती और बिल्कुल गुफा का सा ही आभास देता। एक के बाद एक वह कोट बनाती जा रही थी। अब तक वह 6 कोट तैयार कर चुकी थी। 7वें कोट के लिए अब उसके पास सामग्री खत्म हो चुकी थी। वह जानती थी कि उसे वह सामग्री कब्रिस्तान में जाकर लानी पड़ेगी। उसने वहां जाने का जोखिम उठाने का निश्चय कर लिया। कांपते हुए दिल से रात को वह कब्रिस्तान की ओर चल पड़ी। वहां जो उसने देखा तो एक बार उसका दिल डर से दहल उठा। वहां उसका सामना पिशाचों से हुआ। वह मन ही मन प्रार्थना बुदबुदाने लगी। पिशाचों के झुंड से निगाह न मिलाते हुए वह आगे बढ़ती चली गई। वहां से उसने उन कटीली झाड़ियों को एकत्रित किया और लौट चली। एलिजा निश्चिंत थी कि किसी ने भी उसे कब्रिस्तान आते नहीं देखा, परंतु उसका दुर्भाग्य प्रधान पुजारी ने एलिजा को कब्रिस्तान जाते देख लिया था। उसका विश्वास और दृढ़ हो गया कि एलिजा कोई दुष्ट स्त्री ही है। उसने अपने जादू से राजा को सम्मोहित कर रखा है। पुजारी ने चुपचाप राजा को सारी बात बता दी। राजा का मन ये मानने को तैयार न था, परंतु पुजारी अपनी बात दोहराता रहा। राजा की आंखों में आंसू आ गए। बहुत दुखी मन से वह अपने कक्ष में वापस आया। अब उसके मन में शक घर कर चुका था। उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। प्रत्येक रात वह देखता कि एलिजा अपने ही कक्ष में से गायब हो जाती। राजा का विश्वास एलिजा पर से डगमगाने लगा था। एलिजा को भी राजा के व्यवहार में परिवर्तन नजर आ रहा था, पर वह बेबस थी। ऐसे ही थोड़ा समय और बीत गया। एलिजा को मात्र एक कोट और तैयार करना था, परंतु उसके पास सामग्री समाप्त हो गई थी। अब वह एक आखिरी बार अकेली उस निर्जन स्थान कब्रिस्तान की ओर चल पड़ी। मन ही मन वह उस अकेलेपन से डर रही थी, परंतु उसका निश्चय दृढ़ था। राजा और प्रधान पुजारी उसका पीछा कर रहे थे। एलिजा को इस बात का बिल्कुल भी भान न था। उन्होंने उसे कब्रिस्तान में प्रवेश करते हुए देखा। आगे जाने पर राजा को पिशाच नजर आए। उसने घृणा से मुंह फेर लिया। राजा को लगा कि एलिजा भी उन्हीं के साथ है। वह भी एलिजा को दोषी मानने लगा था। लोगों को भी यही विश्वास हो गया कि एलिजा एक चुड़ैल है। उसे आग में जीवित जला देने की सजा सुनाई गई। महल से निकालकर उसे अंधेरी सुनसान कोठरी में कैद कर दिया गया। रेशमी वस्त्रों के स्थान पर उसे वही कोट पहनने को दिए गए जो वह बुना करती थी। इसके अतिरिक्त उसे कटीली झाड़ियों का एक गट्ठर भी दिया गया। परंतु इन सब वस्तुओं से भी एलिजा प्रसन्न थी। वह रात दिन अपना कार्य पूरा करने में लगी रहती। लोगों की बातों को वह नजरअंदाज करती रहती। किसी के भी मन में उसके प्रति दया की भावना थे। एक दिन शाम को उसे कोठरी की सलाखों के बाहर पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। ये उसका सबसे छोटा भाई था जो अपनी बहन को ढूंढने में कामयाब हो गया था। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू तैर रहे थे। एलिजा जानती थी कि यह उसकी आखिरी रात है। अगले ही दिन उसे जिंदा जला दिया जाएगा। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वह अपना कार्य जल्दी से खत्म कर लेना चाहती थी। उसके भाई उसके आसपास ही थे। प्रधान पुजारी एलिजा के अंतिम समय में उसके पास आया, परंतु एलिजा ने अपने हाव भाव द्वारा विनती कर उसे वहां से चले जाने को कहा। वह अपने काम में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं चाहती थी। उसके पास बस वह रात थी जिसमें उसे अंतिम कोट बना लेना था, नहीं तो उसके इतने वर्षों की तपस्या और मेहनत व्यर्थ चली जाएगी।
प्रधान पुजारी बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। एलिजा अपने काम में ही मग्न रही। सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व एलिजा के भाई राजा के महल के सामने खड़े थे। वे राजा से मिलना चाहते थे, परंतु उन्हें कहा गया कि राजा अभी सो रहा है और कोई भी उन्हें परेशान नहीं कर सकता। परंतु सारे भाई वहां से टस से मस नहीं हुए। शोर सुनकर राजा बाहर आया, परंतु तब तक सूर्य पूरा उदय हो चुका था। राजा को 11 हंस महल के सामने उड़ते हुए नजर आए। सुबह सारा शहर एक जगह एकत्रित हो रहा था। एलिजा को आज आग में जिंदा जलाया जाना था। एक पुरानी सी बग्गी में बिठाकर एलिजा को वहां लाया गया। उसे फटे पुराने वस्त्र पहनने को दिए गए थे। बग्गी में बैठे बैठे भी उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे, जबकि उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थी। मौत की राह पर जाते हुए भी उसने अपना कार्य अधूरा नहीं छोड़ा। बनाए गए 10 कोट उसके पैरों के पास ही रखे हुए थे और 11वां कोट वह बनाने में व्यस्त थी। लोग उसे देखकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ लोग आगे बढ़कर वे कोट नष्ट कर देना चाहते थे, लेकिन उसी क्षण 11 हंस उड़ते हुए आए और बग्गी को घेर लिया। लोग हड़बड़ाकर पीछे हट गए। जैसे ही बग्गी रुकी, एलिजा ने फुर्ती से 11 कोट अपने भाइयों पर डाल दिए। वे तुरंत ही खूबसूरत नवयुवकों में परिवर्तित हो गए, लेकिन सबसे छोटी भाई की बाह की जगह एक पंख रह गया, क्योंकि एलिजा कोट की एक आस्तीन नहीं बना पाई। अब मैं बोल सकती हूँ, वह खुशी से चिल्लाई। मैं निर्दोष हूँ। उपस्थित लोगों ने सारी घटना अपनी आंखों से देखी थी। उन सभी का मस्तक शर्म से झुक गया। सभी को एलिजा की बेगुनाही का प्रमाण मिल गया था, परंतु एलिजा दुख और तकलीफ सहते सहते कमजोर हो गई थी। अचानक वह बेहोश होकर अपने भाइयों की बाहों में गिर पड़ी। एलिजा निर्दोष है, उसका बड़ा भाई बोला, और उसने राजा को सारी कहानी सुनाई। जैसे जैसे वह बोल रहा था, वैसे वैसे वातावरण में गुलाब की सुगंध फैलती जा रही थी। कटीली झाड़ियों में हरी भरी शाखाएं फूट पड़ी और उनमें गुलाब खिल उठे। उनमें से एक सफेद गुलाब भी था जो सितारों की तरह चमक रहा था। राजा ने वह फूल तोड़ा और एलिजा के सीने पर रख दिया। ऐसा करते ही एलिजा मूर्छा से जाग उठी। अब उसका हृदय शांत और चेहरे पर प्रसन्नता थी। तभी चर्च की घंटियां अपने आप बजने लगी, चिड़ियां चहचहाने लगी। लोग महल की ओर चल पड़े, हंसते गाते नाचते हुए, क्योंकि उनकी रानी महल की ओर लौट रही थी अपने नए जीवन की शुरुआत करने को।